So welcome students. In our last lecture we studied the initial system of a classification proposed by particular scientist. सबसे पहले हमने देखा था इनिशियल सिस्टम, जहाँ पर हमने दो अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन स्टडी किए थे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमारे पास जो वहाँ पे दिया गया था, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, प्लांट एंड एनिमल्स, द क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। और उसके बाद जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, द क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्लस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था साइंटिफिक बेसिस पे, उसे हमने स्टडी किया था। अब उसके बाद इन द लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स प्रेजेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसे डिस्कस किया था। द ड्रॉबैक्स लाइक, वहाँ पर जो भी प्रोटिस्ट है उन प्रोटिस्ट को, फंजाई को कलेक्टिवली प्लांट या एनिमल, इन दो में से किसी एक कैटेगरी में प्लेस किया गया था। काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर ओवरलैपिंग है, एंड दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू बी क्लासीफाई सेपरेटली। जो भी वहाँ पे दो ग्रुप हमने बनाए थे, प्लांट्स और एनिमल, वहाँ पर सभी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर एक जैसे नहीं हैं, जो भी कार्लस लिनियस द्वारा दी गई सिस्टम थी। द सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ द डिफरेंट कैरेक्टर्स, जिनमें कॉन्ट्रावेंसरी कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट थे। तो इसी वजह से एक थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे अराइज हुई है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, इससे पहले हमने स्टडी किया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड नाउ वी हैव अ थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, किसने प्रपोज किया था इसे? अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था इन द ईयर 1866। अब यहाँ पर अर्नस्ट हैकेल ने एक नया किंगडम यहाँ पर ऐड किया है। अर्नस्ट हैकेल एडेड अ न्यू किंगडम कॉल्ड एज किंगडम प्रोटिस्ट। ओके, एक तीसरा किंगडम यहाँ पर, जो भी लीनियस की सिस्टम है, इसी लीनियस की सिस्टम में एक नया किंगडम इन्होंने ऐड किया था और उसे नाम दिया गया है किंगडम प्रोटिस्ट। तो टोटल किंगडम कितने हो गए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द थ्री किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय हैकेल? पहले किंगडम प्रोटिस्ट आएगा, उसके बाद आएगा किंगडम प्लांटे, अ किंगडम डिजाइन्ड बाय लिनियस, और उसके बाद है यहाँ पर किंगडम एनिमलिया। अब ये दोनों जो किंगडम है, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया, ये डिजाइन किए थे लिनियस ने। यहाँ पर हैकेल ने सिर्फ एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया है, किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? जो भी हमने बेसिस देखे थे क्लासिफिकेशन के, चाहे वो सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी हो, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इकोलॉजिकल रोल है, यहाँ इन सभी कैरेक्टर्स को या इन सभी बेसिस को जहाँ जहाँ एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं, काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्हें ना तो हम डायरेक्टली प्लांट में क्लासीफाई कर सकते हैं, ना ही डायरेक्टली एनिमल में क्लासीफाई कर सकेंगे, क्योंकि उनके जो भी कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर कुछ प्लांट से मैच करते हैं, कुछ एनिमल से मैच करते हैं, और कुछ कैरेक्टर इन दोनों से भी मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे जो भी एनिमल उस वक्त उन्हें पता चले थे, वहाँ पर इन सभी ऑर्गेनिज्म के लिए इन्होंने बनाया एक नई कैटेगरी, किंगडम प्रोटिस्टा। सो इट इंक्लूड द ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को भी यहाँ पर इसी कैटेगरी में डाला है। देन यूनिसेल्यूलर organisms like paramecium,
इसे भी इसी कैटेगरी में डाला था। देन फंजाई। सो ऑल दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शोज अ डाइवर्स कैरेक्टर देन प्लांट्स एंड एनिमल, जिनके कैरेक्टर प्लांट या एनिमल इन दोनों से काफ़ी हद तक डाइवर्स होते हैं, काफ़ी हद तक मैच नहीं करते हैं। तो इन सभी के लिए बनाया गया था एक किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। और यहाँ पर अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा को भी देखें तो ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये सिर्फ एक कलेक्टिव कैटेगरी है, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कैटेगरी डिजाइंड बाय हैकेट। ये जो दो कैटेगरीज यहाँ पर डिजाइन की गई है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया, बोथ ऑफ दीज आर वेल डिजाइन कैरेक्टर, जिनके जो भी कैरेक्टर सिलेक्ट किए गए थे, लाइक सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है यहाँ पर प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, कंटेनिंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड एडवांस्ड सेल ऑर्गेनेलिज। देन मल्टी सेल्यूलर, उसके साथ ही ये ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है, कंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यहाँ पर इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो इस वजह से किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया, ये जो भी दो किंगडम बने हैं, दीज आर वेल डिजाइंड किंगडम विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन, यहाँ भी किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं दिखाई देता। लेकिन जब हम इस किंगडम प्रोटिस्टा को देखेंगे जो अर्नस्ट हैकेल ने बनाया था, एज द साइंटिफिक डिस्कवरीज टेक्स प्लेस, जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज होती गई, इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती गई, वैसे वैसे यहाँ पर यह पता चला कि ये ऑर्गेनिजम्स भले ही एक कैटेगरी में प्लेस किए गए हो, लेकिन इन सब में अभी भी डाइवर्स कैरेक्टर प्रेजेंट है। लाइक अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया इज यूनिसेल्यूलर, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर होता है। पैरामेसियम इट इज अगेन यूनिसेल्यूलर, बट फंजाई, अगर फंजाई की बात की जाए तो इट इज मल्टी सेल्यूलर। हाँ, कुछ फंजाई यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेल्यूलर फंजाई। फंजाई के साथ यहाँ पे स्लिम मोल्ड्स भी प्रेजेंट है। ओके, काफी सारे कैटेगरीज हैं फंजाई के, जिनमें से स्लिम मोल्ड एक कैटेगरी है। तो इन सभी ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखना, यहाँ पर यूनिसेल्यूलर भी दिखाई देंगे और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक ही कैटेगरी में हमें दिखाई देते हैं। अगेन यूनिसेल्यूलर की बात की जाए तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, और एट द सेम टाइम पैरामेशियम इज यूकैरियोटिक। ठीक है, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक, पैरामेशियम यूनिसेल्यूलर, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक, पैरामेशियम यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, फंजाई मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। काफी सारे कैरेक्टर में हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। लाइक बैक्टीरिया, इनमें भी दो टाइप है। फ्यू बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक, अगर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे that are heterotrophs, and a specific category of bacteria is autotrophic, that are the autotrophs, जिसे हम जानते हैं by the name of blue green algae। एक जनरल नेम है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे कॉमनली कहा गया है साइनोबैक्टीरिया, अ स्पेसिफिक कैटेगरी। तो यह भी बैक्टीरिया में हमें दो अलग अलग टाइप की कैटेगरीज दिखाई देंगी, एक हेटेरोट्रॉपिक है, एक फोटोट्रॉपिक है। अगर पैरामेशियम की बात की जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसिडर करते हुए, तो यहाँ पर पैरामेशियम इज हेटेरोट्रॉपिक। ओके, और इसी के साथ अगर पैरामेशियम जैसा ही एक अनादर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हम लेते हैं, यूग्लिना, एक्वेटिक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो यूग्लिना के पास एक यूनिक कैरेक्टर है। यूग्लिना हेटेरोट्रॉपिक बिहेवियर भी शो करता है, और एट द सेम टाइम डिपेंडिंग ऑन कंडीशन
Euglena shows autotrophic nature also. एक्वेटिक है और उस पर कंडीशन डिपेंड है। अगर कंडीशन सुटेबल है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, और अगर कंडीशन अनसुटेबल है तो यूग्लिना हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा। सो एक डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर कलेक्टिवली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम फंजाई की बात करें, स्लिम मोल्ड्स की बात करें, तो दीज आर सैप्रोफिटिक। कैसे है ये? सैप्रोफिटिक है, और हमने देखा है डिपेंडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सो हियर मल्टीपल कैरेक्टर शोज अ डाइवर्स रिलेशंस विथ ईच अदर। जो अलग अलग कैरेक्टर है इन सभी ऑर्गेनिज्म के, जो एक ही कैटेगरी में अर्न्स्ट हैकल ने प्लेस किए हैं, यहाँ पर भी इन सभी कैरेक्टर में एक लेवल का डाइवर्सिफिकेशन है। सो भले ही अर्न्स्ट हैकल ने एक नया किंगडम बनाया हो, किंगडम प्रोटिस्टा, दिस किंगडम ऑल्सो डज नॉट जस्टिफाई द इंक्लूजन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, इन सभी ऑर्गेनिज्म का इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो इंक्लूजन है ये टोटली जस्टिफाई नहीं होता। जैसे हम जानेंगे कि किंगडम प्लांटी में या फिर किंगडम एनिमैलिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके सभी कैरेक्टर सिमिलर है without any type of exception. Like in case of plant, all the type of plants are autotrophic. वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा. इन केस ऑफ एनिमल, ऑल द टाइप ऑफ एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो काफी सारा डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देता है. सो अगेन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय हैकेल proved to be insufficient to carry out a scientific classification of organism. यहाँ पर भी ये insufficient है, अभी भी ये प्रॉपर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ डाइवर्स कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली एक ही कैटेगरी में प्लेस किए हो, चाहे हैकल ने एक सेपरेट किंगडम बनाया है. तो ये एक सेपरेट किंगडम बनने से फायदा क्या हुआ है यहाँ पर? किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमैलिया इट बिकम्स प्योर, क्योंकि इससे पहले ये जो भी कंफ्यूजिंग टाइप के एनिमल है जिनके कैरेक्टर एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी में प्लेस थे, कुछ ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमैलिया में प्लेस थे. लाइक पैरामीशियम इज प्लेस्ड अंडर किंगडम एनिमैलिया एंड फंजाई आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्लांटी. बस यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन है किंगडम प्लांटी में, पूरी तरह से किंगडम प्लांटी को एक टाइप में प्लेस करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए, जो भी कंफ्यूजिंग एनिमल्स है, कंफ्यूजिंग प्लांट्स है, उन सभी को इन्होंने साइड में कर दिया और बस एक कलेक्टिव किंगडम बना दिया उन सभी को. इट इज अ किंगडम प्रोटिस्टा. लेकिन ये भी इनसफिशिएंट प्रूव हो रहा था, इससे भी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जस्टिफाई नहीं हो रहा. इसीलिए इसके बाद और एक टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे सामने प्रपोज किया गया. इट इज अ 4 किंगडम सिस्टम, जहां पर ये 3 किंगडम सेम रहेंगे. ठीक है, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमैलिया. यहां बस एक नया किंगडम और ऐड होगा. जैसे हमने 2 किंगडम सिस्टम से 3 किंगडम सिस्टम देखा था, प्लांटी और एनिमैलिया सेम रहे थे, बस प्रोटिस्टा एक नया किंगडम ऐड हुआ. वैसे ही जब हम 3 किंगडम से 4 किंगडम सिस्टम देखते हैं, यहाँ पर ये तीनों किंगडम सेम रहेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमैलिया. यहाँ बस एक नया किंगडम और ऐड होगा. तो अब हम देखेंगे 4 किंगडम सिस्टम. सो 3 किंगडम सिस्टम के बाद हमारे पास अभी है एक 4 किंगडम सिस्टम, एंड दिस पर्टिकुलर 4 किंगडम सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज कोपलैंड. ठीक है, कोपलैंड ने इसे प्रपोज किया था इन द ईयर 1956. ठीक है, आफ्टर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय हैकेल काफी सारा वक्त लगा है, नियर अबाउट 90 years टू हैव अ मोर एडवांस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. इन द ईयर 1956 कोपलैंड
इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टाइप ऑफ किंगडम जिसे उन्होंने नाम दिया था किंगडम माइकोटा। क्या कहा है इसे इन्होंने? किंगडम माइकोटा कहा है। ठीक है, बाकी जो किंगडम्स रहेंगे वो सेम है, बस यहां पर कोपलैंड ने एक नया किंगडम ऐड किया, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा ऐड किया था अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, और यही जो किंगडम माइकोटा है इसका नेम चेंज किया है दो अलग अलग साइंटिस्ट ने, द साइंटिस्ट डॉगर्ट एंड एलेन। दो अलग अलग साइंटिस्ट है यहाँ पर, साइंटिस्ट डॉगर्ट एंड साइंटिस्ट एलेन। इन दोनों ने मिलके, डॉगर्ट एंड एलेन, इस माइकोटा का नेम चेंज करके इसे कहा गया किंगडम मोनेरा। एक नया नाम मिला इसे, मोनेरा। अ न्यू किंगडम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपलैंड। ठीक है, किंगडम मोनेरा है इंट्रोड्यूस किया है कोपलैंड ने। भले ही उसका नाम कोपलैंड ने माइकोटा दिया था, ये जो नाम है माइकोटा इसे चेंज किया है दो साइंटिस्ट ने, डॉगर्टी एंड एलेन ने। माइकोटा से इसे चेंज किया है मोनेरा। अब यहाँ पर हमने जो अर्नस्ट हैकेल के क्लासिफिकेशन में देखा था, वहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से सेपरेट करके इस मोनेरा में ट्रांसफर किया गया। द कैटेगरी ऑफ यूनिसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो भी यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कोपलैंड ने एट द लेवल ऑफ सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि कौन से बेसिस पर इसे सेपरेट किया गया है। जैसे हैकेल ने भी अलग अलग टाइप के जो बेसिस है इन्हें स्टडी कर कर सेपरेट किया था, यहाँ पर कोपलैंड ने भी एक बेसिस यूज किया है। द बेसिस यूज वाज सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, और ये सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी यूज करने के बाद कोपलैंड ने वो जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म था उनमें से बस यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया और उन ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक न्यू किंगडम बना दिया, किंगडम मोनेरा। सो यूनिसेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किए गए, ऑल ऑर्गेनिजम्स कैसे है? यूनिसेल्यूलर है और उसी के साथ प्रोकैरियोटिक है। इट मीन्स दे डू नॉट कंटेन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। दे कंटेन ओनली अ न्यूक्लियोइड। ठीक है, इस पर्टिकुलर बेसिस पे पहला है न्यूक्लियोइड और दूसरा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेल ऑर्गेनेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ हायर सेल ऑर्गेनेल, जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म में सेल या एंटायर ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिसेल्यूलर है, लेकिन वो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव है। ठीक है, हमने इसका मीनिंग में देखा था, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट रिलेटेड टू न्यूक्लियस, दैट इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। इट इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस। सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो हेटेरोट्रॉपिक हो या चाहे वो ऑटोट्रॉपिक हो, सभी के सभी बस उनका न्यूक्लियस स्टडी किया गया, उनका सेल स्ट्रक्चर स्टडी किया गया। ओनली एट द लेवल ऑफ सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी कोपलैंड ने एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली, दीज आर नोन एज बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को? बैक्टीरिया। जो भी डाइवर्स ग्रुप था जहां पर प्रोटिस्ट प्रेजेंट थे, बैक्टीरिया प्रेजेंट थे और फंजाई प्रेजेंट थे, उनमें से बस बैक्टीरिया को सेपरेट किया
और बैक्टीरिया जो सेपरेट किए गए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, वी हैव 3 मेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि सबसे पहले कैटेगरी आती है आर्की बैक्टीरिया की, ओके, आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद आएगा यू बैक्टीरिया, और एक सब कैटेगरी साइनोबैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया। सो कलेक्टिव इन सभी बैक्टीरिया जो भी डाइवर्स बैक्टीरियल स्पीसीज है, उन सबको मिला के एक नया किंगडम यहाँ पे तैयार किया गया, किंगडम मोनेरा। बस, तो अभी हमारे पास टोटल किंगडम कितने हैं? सबसे पहले किंगडम मोनेरा जो दिया है हमें कोपलैंड ने, उसके बाद आएगा किंगडम प्रोटिस्टा, द किंगडम इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नस्ट हैकेल, और फिर प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से याद रखना कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से टाइप का किंगडम प्रपोज किया है, उस किंगडम में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म और कौन से बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया है। ओके, लेकिन यहां पर भी जो 4 किंगडम बने हैं, स्टिल समथिंग इज मिसिंग। ओके, इस पर्टिकुलर किंगडम में फंजाई आर नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड। वो जो किंगडम प्रोटिस्टा जैसे वहां पे बनाया था हैकल ने, वो वैसे का वैसा है। वहां पर अभी फंजाई और यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक दोनों एक साथ प्रेजेंट है। अभी भी वहां पर डाइवर्सिफिकेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस फाइनल कंक्लूजन को भी हटाने के लिए सबसे लास्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें दिया गया, जिसे कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम। अब हम देखेंगे 5 किंगडम सिस्टम क्या है। So R.H. Whittaker in the year 1969 proposed a advanced type of classification system। यहाँ पर एक advanced type की classification system दी गई है, जिसे 5 अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया था। ओके, और यहाँ इन्होंने जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया है, इट इज किंगडम फंजाई। अगर हम ये 5 किंगडम देखें R.H. Whittaker ने प्रपोज किए हैं, तो इनमें से सबसे पहले किंगडम मोनेरा किस तरह से बनाया गया है इसे, टू प्लेस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली। सबसे पहले किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा जो है, भले ही यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन R.H. Whittaker ने ये किंगडम नहीं बनाया। किंगडम मोनेरा कहाँ बना था? इन द ईयर 1956 प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। उसके बाद है हमारा दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ दिस पर्टिकुलर किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल इन द ईयर 1866, and now we have the new kingdom introduced by Whittaker, that is kingdom फंजाई। ठीक है, वहां पर जो किंगडम प्रोटिस्टा में अभी भी 2 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट एंड मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक फंजाई। इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में प्लेस किया है R.H. Whittaker ने, और एक नया किंगडम बनाया है यहाँ पर, किंगडम फंजाई। देन वी हैव the 2 kingdom given by Linnaeus, that is kingdom Plantae, and in last we have this particular kingdom Animalia। सबसे आखिरी में किंगडम एनिमैलिया। तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। कब प्रपोज किया था कोपलैंड ने इसे? 1956। देन वी हैव किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को प्रपोज किया था हैकेल ने
in the year 1866. Then we have kingdom fungi proposed by Whitaker. In the year 1969. और जो लास्ट दो है किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया, इन दोनों को प्रपोज किया था लिनियस ने, साइंटिस्ट कार्लस लिनियस इन द 16th सेंचुरी। ठीक है, तो कलेक्टिवली इस तरीके से साइंटिफिकली 5 अलग अलग टाइप के किंगडम हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन है या जो भी डाइवर्सिफिकेशन प्रेजेंट है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर टाइप ऑफ यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इन सबको उनके कैरेक्टर के बेसिस पे एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग करके एक सेपरेट किंगडम में प्लेस किया गया, जहाँ पर इन केस ऑफ किंगडम मोनेरा वी हैव प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया which are unicellular and prokaryotic. Then in case of protista we have protist, collectively यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड किए गए हैं प्रोटिस्टा में, कलेक्टिवली इन्हें कहा जाता है प्रोटिस्ट। काफ़ी अलग अलग टाइप के प्रोटिस्ट है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन केस ऑफ फंजाई यहाँ पर प्लेस किए गए ऑल द टाइप ऑफ यूकैरियोटिक, unicellular as well as multicellular fungi. In case of plants, photosynthetic organism but eukaryotic. Okay, photosynthetic eukaryotic organism mostly multicellular. And in case of animal we have different type of animals, जो कि हमने देखा था एरिस्टोटल के सिस्टम में, लैंड ड्वेलर्स, एयर ड्वेलर्स एंड वाटर ड्वेलर्स। तो इस तरीके से फाइनली हमें यहाँ पर ये 5 अलग अलग किंगडम मिलते हैं। ठीक है, और ये जो भी सिस्टम यहाँ पर विटेकर ने बनाई है, इस सिस्टम सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। यहाँ विटेकर ने एक और नया कैरेक्टर ऐड किया है, एक और नया बेसिस ऐड किया है। विटेकर एडेड द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशन, जो इससे पहले किसी भी टाइप के क्लासिफिकेशन में कंसिडर नहीं किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय Whitaker to classify organisms into 5 different kingdoms. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशन मीन्स द इवोल्यूशनरी रिलेशन, जो भी एक इवोल्यूशनरी रिलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है इन सभी ऑर्गेनिजम्स में, जहाँ पर सबसे पहले अगर कौनते टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इवॉल्व हुए हैं तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोनेरन, द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा। इसी किंगडम मोनेरा से बने हैं प्रोटिस्ट, जिनको किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया। और यहाँ पर ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इस किंगडम प्रोटिस्टा से 3 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। प्रोटिस्टा से ही प्लांट इवॉल्व हुए, प्रोटिस्टा से ही फंजाई इवॉल्व हुए, और फाइनली इसी प्रोटिस्टा से एनिमल्स इवॉल्व हुए। इसीलिए ये जो प्रोटिस्ट है ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। We have 3 different type of categories. प्रोटिस्ट तो एक कलेक्टिव नेम हमने दिया है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटिस्ट भी 3 अलग अलग टाइप के हैं। कुछ प्रोटिस्ट प्लांट लाइक है, यानी उनके कैरेक्टर सिमिलर टू प्लांट है। फ्यू प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक, शोइंग सिमिलर कैरेक्टर टू फंजाई, एंड द रिमेनिंग वन आर एनिमल लाइक, शोइंग सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर टू दैट ऑफ एनिमल्स। So here we have a well established, well accepted
on the basis of different scientific principles and basis. R.H. Whittaker proposed this 5 kingdom system. अब यहाँ आने वाले पार्ट में हमें इनमें से हर एक किंगडम को स्टडी करना है. ठीक है स्टूडेंट्स.